कार्तिक, मेरी वजह से एक बार तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है नायरा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हाँ, पर वजह तो मैं ही हूं ना। तुम मुझ पे यकीन करते हो ना कार्तिक? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? पता नहीं क्यों मुझे, पर I mean, मेरा मन नहीं मान रहा है कार्तिक कि वो मेरी गलतफहमी, पर सब कह ही रहे हैं तुम। मैंने कोई सफाई मांगी तुमसे? नहीं ना, तो फिर क्यों सफाई दे रही हो? तुमने कह दिया बस काफी है मेरे लिए। देखो नायरा, जहां तक गलतफहमी की बात है तो अगर ये गलतफहमी थी तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो आज जो हुआ ठीक नहीं हुआ। कार्तिक, तुम अभी भी मुझे ही कह रहे हो? मतलब गलतफहमी उसको और तो सच क्या है ये सिर्फ आप जानते हैं, इसलिए मैं इस बात पर और बहस नहीं करूंगा। लेकिन जो भी हुआ, अगर वो गलती से भी हुआ है तो ठीक नहीं हुआ। कभी भी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए था। मेरी लाइफ में जो भी लेडीज है, मेरी दादी, मेरी बहनें, नायरा, अगर किसी के भी साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन चुप नहीं बैठूंगा। किट्टू, पापा मुझे कार्तिक की बहुत चिंता हो रही है। जब भी ऐसा कुछ होता है सबसे ज्यादा वही पिसता है। उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ उसकी बहन और जीजू। मुझसे तो कह के गया है कि मैं चिंता ना करूं, मैं टेंशन ना लूं, मैं कुछ ना सोचूं। कितना टेंशन में होगा वो। चल नायरा, अपना हाथ सीख ले, चल। क्या करूंगी मेहंदी का रंग गहरा करके थी, जब सब कुछ मिटता सा दिख रहा है। ऐसा क्यों कह रही है? और क्या करूंगी? कुछ गलत नहीं किया, फिर भी गिल्ट फील हो रहा है। मेरी वजह से सबके चेहरों पे टेंशनें गायब थी। बचपन से सीखा है कि सच का साथ दो, सच की राह पर चलो। अब जब उसी राह पे चल रही हूँ तो क्यों इतना मन घबरा रहा है मेरा? नायरा, मन अपनों के लिए परेशान होता है, डर नहीं रहा। तू क्यों इतना घबरा रही है? बस हिम्मत मत हार, जो होगा सही होगा। तू अपने रिश्तों का रंग गहरा कर, बस। रिश्तों का रंग अब कल की सुबह ही बताएगी गायों थी कि गहरा हुआ है या नायरा इस घर की होगी कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन किट्टू तो पूरा का पूरा उनका हो चुका है। इतने दिनों से यही तो कहता आ रहा हूँ माँ, पता नहीं क्या हो गया है कि बिल्कुल गुलाम ही बन के रह गया है उनका। जरूर उन्होंने कुछ किया कराया हमारे किट्टू पे, लेकिन हम भी उनके वशीकरण का बढ़िया से बढ़िया उपाय करेंगे। किट्टू को हमारे हाथ से जाने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े हमें। देखिए, जो हुआ उसे भुला के आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ब्याह सर पे है, बच्चों की खुशी के लिए सारी बातों को भुला देना चाहिए। यही तो करते आए हैं हम हमेशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार करते आए हैं। और जहां इतनी बार किया है वहां एक और बार करने में हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भुला नहीं पाते हम कुछ,
दिल पे लिखी जाती है ऐसी बातें। खैर, समय सच में बहुत कम है, इसलिए आगे की तैयारियां करते हैं। जी जी जी, परसों हल्दी है और उसी के बारे में कुछ कहना था आपसे। जी, हल्दी को लेकर मैं कुछ समझी नहीं। वैसे भी ये रस्म तो अलग अलग होनी है। हाँ, होनी तो अलग अलग ही है, लेकिन हमारी पंडित जी से बात हुई। नहीं दादी, कल घर पे खाना नहीं बनेगा। आप बस पैकिंग कीजिए, कल हवेली के लिए वक्त पे निकलना है। नक्श सही कह रहा है, आप लोग तसल्ली से अपना काम कीजिए, खाना कृष्णा से आ जाएगा। मुन्ना, लल्ला, अभी सुहासिनी जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि परसों की बजाय हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो हल्दी की रस्म अपनी पुश्तैनी हवेली में करना चाहती है बेटा। उसके बाद शादी वाली जगह पे जाएंगे। उन्हें जहाँ करना है करने दीजिए ना, वैसे भी ये दो अलग अलग रस्में हैं। हाँ वर्षा, पर अगर वो हल्दी वहाँ करेंगे तो हमें भी वही करनी पड़ेगी। कार्तिक की उतरी हल्दी नायरा को तो चढ़ेगी ही ना। ये क्या बात हुई भाभी माँ? पहले से सब कुछ तय है ना कि क्या कब कहाँ होगा, फिर ये ऐन वक्त पे क्यों? ठीक है, फिर कल हम सीधा पैलेस ही जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा, हमारी बुकिंग शादी के दिन से ही पैलेस में है। नहीं मुन्ना, ये बात तुमको पता है, इसलिए कल का दिन हम वहीं रुकेंगे उनकी हवेली में, ऐसा कहा है उन्होंने। ये लोग जानबूझ के करे हैं मारे लोगों को सताने के वास्ते। नहीं वैसा ऐसा नहीं है। सुहासिनी जी कह रही थी कि उनके पंडित जी ने कहा है कि एक तो रस्म पुरखों के घर से होनी चाहिए, इसलिए वो ये रस्म वहां से करना चाहती है। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करिए, हम लोग कल ही निकलेंगे। हाँ, चाहे एक्स्ट्रा पिकनिक ही सही, लेकिन अपने पुरखों के आशीर्वाद के लिए इतना एफर्ट तो बनता है ना। पूजा का सामान वहाँ पे एकदम सामने, इसमें कांच का सामान है। हाँ, पूजा के सामान के तो पीछे वहाँ पे। हाँ, फलों की टोकरी संभालिए, खराब हो जाएंगे। आराम से उठाइए, सारा सामान संभाल के लेना, छोड़े। और गिनना, सब गिनना। नायरा बेटा, इसमें से एक चाबी का गुच्छा तू है, इसे तू अपने साथ ले जा पल्लू में बांध के, और दूसरा गुच्छा मेरी झोली में डाल दे। नायरा, इस रस्म का मतलब है कि अब तुम किसी और गुच्छे का हिस्सा बनने जा रही हो, और ये जो डोरी बंधी है ना इस चाबी से, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों घरों को जोड़ के रख सकती हो हमेशा के लिए। रस्में बिटिया रानी करनी तो पड़ेगी। तो क्या नायरा दी का आज से इस घर में कोई रिश्ता नहीं? ये लाडली चिड़िया कैसे अब उड़ पाएगी? रिश्ते बेटा, रिश्ते ऐसे टूटते हैं क्या? इस घर से, घर के लोगों से नायरा का हमेशा रिश्ता रहेगा। बेटा, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है, रह सकती है। इस घर के साथ तेरा रिश्ता था और हमेशा रहेगा बेटा।